आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रामबाण का पाठ कब करें, कैसे करें, किस स्थिति में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ अर्चना त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल अर्चना SK त्रिपाठी में। तो प्लीज़ आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ शेयर भी करिए, और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन भी करिए। तो चलिए बढ़ती हूँ मैं अपने विषय की तरफ। विषय ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे बताया है, अपनी खुशी से शेयर किया मुझसे। जब मैंने कल ये वीडियो डाली तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि दीदी मैं तो रोज़ बजरंग बाण का पाठ करता हूँ। हनुमान बाण, बजरंग बाण, दो नामों से हम लोग जानते भी हैं और कई नामों से जानते होंगे। तो मुझे लगा, तो मैं मतलब मेरी इच्छा है, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको किसी ने बताया है या आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करते हो तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप किसी श्रेष्ठ इंसान से, पंडित जी से, गुरु जी से आप संपर्क करिए और उनसे पूछिए कि क्या आप इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और पूछिएगा भी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये बजरंग बाण का पाठ, क्योंकि ये बजरंग बाण है, आप समझ रहे हैं। बाण बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिनमें बाण लग जाते हैं ना उसको हम बहुत बड़ा समझते हैं, उसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो असर उल्टा हो गया तो भी बहुत ज़्यादा होता है। दोनों ही कंडीशन में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल ज़्यादा होता है तो उसके बारे में हमें अच्छे से पता भी करना, क्योंकि कोई दवाई अगर बहुत पावरफुल है तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, परखते हैं तो ही खाते हैं। तो वैसे ये पूजा भी है, पहले प्लीज़ आप इसको अच्छे से जानिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही करिएगा। लेकिन उन्होंने बोला वो कर रहे हैं, अभी से उन्होंने शुरू किया, कंटिन्यू वो कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर समझिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जितना कि मुझे पता है, ठीक है, जितना मुझे पता है मैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। जो मुझे नहीं पता है तो आप लोगों को पता होगा, तो प्लीज़ आप ही जैसी मैं भी हूँ, मैं बहुत बड़ी जानकार नहीं हूँ, हो सकता है मुझसे भी कुछ मिस्टेक हो रही है, मुझे भी ना पता हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। पर मुझे ये पता है कि बजरंग बाण का पाठ उस स्थिति में किया जाता है जैसे कि कुछ समाज रहित चीज़ें हमारे साथ घट जाती हैं, या हमारी ऐसी कोई बात होती है, या हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हम समाज के लायक नहीं बचते हैं, समाज में हमें वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है जो एक इंसान को चाहिए होता है। तो उस स्थिति में भी हम अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भी बजरंग बाण का पाठ करते हैं कि हमारी ये प्रतिष्ठा बच जाए और हमारी प्रतिष्ठा में किसी तरह का कोई आँच ना आए, कोई दुविधा ना आए, किसी के मन में संशय ना रहे मेरे प्रति कि मैं जहाँ जाऊँ मुझे मान सम्मान ना मिले, मुझे रिस्पेक्ट ना मिले। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए भी बजरंग बाण का पाठ हम करते हैं। उसके लिए भी हनुमान जी हमें माफ़ करते हैं, वो हमारा कल्याण करते हैं। और एक बात कि जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में कोई भी किसी के साथ ये घट गया कि कोई बेकसूर है, उसे जेल हो गई, उसे किसी प्रकार का संशय हो गया, उसे फांसी होने जा रहा है, या उसे लोग मार रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया, उसमें उसके दुश्मन हो गए हैं कि उसे मारने और पीटने पे उतर आए हैं कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फांसी में चढ़ जाएगा या जेल हो जाएगी, उम्र भर का उम्र कैद हो जाएगी उसको। उस कंडीशन में भी 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 108 हनुमान बजरंग बाण का पाठ हम करते हैं। उसके लिए भी हमें अच्छे पंडित से, श्रेष्ठ इंसान से पूछ के उसके अच्छे से जो है हम संकल्प वगैरह लेके तभी बजरंग बाण का पाठ करते हैं। उस कंडीशन में भी हम कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो इतना बीमार हो गया कि अब डॉक्टर भी बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, बस अब ऊपर वाला जाने, और ICU में पहुंच गया है और उसकी बहुत ज़रूरत है, अभी वो अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त भी नहीं हो पाया, उसकी इतनी उम्र भी नहीं है कि दुनिया से चला जाए तो लगे कि ठीक है ये वो, पर उसकी ज़रूरत है उसके परिवार को अभी, क्योंकि वो अपनी अभी जिम्मेदारियों में बंधा हुआ था। पर
घटना है घट गई, उसके साथ वो बीमार पड़ गया है, तो उस स्थिति में भी हम रामबाण का पाठ कर सकते हैं, वो भी फलता है, क्योंकि उसमें मारो और बचाओ वाली स्थिति है। तो उस स्थिति में भी हम हनुमान बाण का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ हम अब किन स्थिति में हम नहीं कर सकते हैं, और करें भी तो किस तरीके, पहले मैंने ये बताया कर सकते हैं, अब कैसे कर सकते हैं। ये पाठ करने से पहले भी लोग हनुमान जी के सामने जाते हैं, विनती करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे अनुमति मांगते हैं कि प्रभु मैं हनुमान बाण का, बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ, मेरी हर भूल चूक को आप माफ़ करिएगा, हमारा कल्याण करिएगा, आपई आपन तेज संभारो, आपई हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा, आपन तेज संहारो आपै, कि जो भी हमसे गलती होगी, हमसे त्रुटि होगी, उस तो तेज को आप ही संभालिएगा, क्योंकि वो हमारे बस का नहीं है। हम बस उतना ही कर सकते हैं प्रभु कि हम जानबूझ के कोई त्रुटि ना करें, कोई ठेस ना पहुंचाएं, और ये हम अपना संकल्प अच्छे से पूरा कर सकें। तो हमें प्लीज़ प्रभु आज्ञा दीजिए, क्योंकि इस पाठ में करने के लिए हमें आपको दुहाई देनी पड़ती है, सौगंध देनी पड़ती है, जो कि आपको आपके प्रभु श्री राम के लिए होता है। इससे वो अगर कोई अनर्गल चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो श्री हनुमान जी बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनके श्री प्रभु राम के लिए आप दुहाई दे रहे हो। तो इस बात को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि छोटी छोटी चीज़ों को हम जो है राम बाण का उपयोग नहीं कर सकते। हनुमान बाण में राम बाण ही बोले जा रही हूँ बार बार, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा आप लोग। बार बार हम जो है बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते हैं। और पाठ करने से पहले भी हम ओम राम रामाय का जाप करते हैं 108 माला, और श्री हमारे प्रभु भोलेनाथ का भी जाप करते हैं ओम नमः शिवाय, ताकि जो भी हमसे त्रुटि हो उसे भोलेनाथ ही स्वयं जो है कंट्रोल कर सके, अपना आशीर्वाद और बचाव कर सकें हमारे प्रति। इसलिए इतनी सावधानी के बाद ही हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और किस स्थिति में हमें बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे आज के लड़का लड़की क्या है, लड़की नहीं मिल रही है, उससे शादी नहीं हो रही है, तो सोच रहे हैं चलो बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं, वो मिल जाएगा। लड़की को लड़का नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो पा रही है, कि हम जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करेंगे, तो वो क्या सोचते हैं बजरंग बाण का पाठ। इन सब चीज़ों के लिए बजरंग बाण बिल्कुल भी नहीं है। कि छोटी मोटी डिप्रेशन हो गया, आपको उलझन हो रही है, छोटी मोटी बीमारियां आ गई हैं शरीर में, उन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी बजरंग बाण का पाठ ना करें। ना तो घर के झगड़ों के लिए, ना सास बहू के झगड़ों के लिए, ना देवर देवरानी के झगड़ों के लिए, ना जेठानी देवरानी के झगड़ों के लिए, आपसी कलह के लिए बजरंग बाण का पाठ है बिल्कुल भी नहीं है। कि आप अपने गृहस्थी से खुश नहीं हो, आपका किसी से बन नहीं रहा, पति पत्नी में नहीं बन रहा, सास बहू में नहीं बन रहा, देवरानी जेठानी में नहीं बन रहा, ननद भौजाई में नहीं बन रहा, तो हमारा कुछ सही नहीं चल रहा, हमारी गृहस्थी सही नहीं चल रही, तो हम बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं। इस स्थिति में बजरंग बाण का पाठ उल्टा फायर हो सकता है आप पर, आपको नुकसान दे सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी बजरंग बाण का पाठ ना करें। इन सब चीज़ों के लिए हनुमान जी ने खुद ही बताया है कि हर विपत्ति को नाश कर देता है हनुमान चालीसा का पाठ। तो हमारा हनुमान चालीसा खुद ही इतना अपने आप में श्रेष्ठ है, पवित्र है, कि आप इस पाठ को करके अपने बच्चे, पति, अपनी हर घर गृहस्थी की खुशहाल जीवन के लिए आप हनुमान जी से प्रार्थना विनती करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में कभी भी बजरंग बाण का पाठ ना करें। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए बहुत ही पवित्रता और बड़ी मुसीबतों में ही किया जाता है। छोटी मोटी चीज़ों में हम कभी भी ना आजमाएं बजरंग। कुछ लोग को क्या होते हैं, चलो आजमाते हैं बजरंग बाण का पाठ करके, तो बिल्कुल भी आजमाने की कोशिश ना करें। जब तक कि कोई कठिन समय ना आए तो कभी भी बजरंग बाण का पाठ ना करें। और श्री भोलेनाथ हनुमान जी से हर समय ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ऐसा कभी भी कठिन समय ना आए कि हमें बजरंग बाण का सहारा लेना पड़े। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहे। हनुमान चालीसा सुंदरकांड करके प्रभु भक्ति में भी
लीन रहें और अपने जीवन को भी अच्छे से चला सकें, खुश रह सकें अपने जीवन में। तो बस यही मुझे बताना। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया था, बट उन्होंने मुझे बताया था कि दीदी मैं करता हूँ। तो मुझे लगा मैं ये वीडियो ज़रूर बना देती हूँ कि मैं उनको एक लाइन 2 लाइन लिख के तो बता सकती हूँ, पर मैं उनको बहुत अच्छे से समझा नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने कहा मैं ये वीडियो डाल देती हूँ, हो सकता है वो भी ये वीडियो देख लें, और जिनको ना पता हो वो भी देख लें कि बजरंग बाण का पाठ हर छोटी बड़ी चीज़ों में नहीं किया जाता। उसको बहुत ही कठिन समय में, जब हमारे बस में कुछ नहीं बचता, हम एकदम विवश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तभी हम बजरंग बाण का सहारा ले सकते हैं। श्री राम प्रभु और हनुमान जी हमारी हर विनती को, नॉर्मली भी हम राम रामाय नमः का जाप करते हैं तो वो सुनते हैं। तो मन से अगर हम सिर्फ राम भी बोलेंगे तो हमारी वहाँ अर्जी लग जाएगी। बाकी हम ऐसी चीज़ें नहीं करें जिससे प्रभु श्री राम और हनुमान दोनों को कष्ट हो, क्योंकि हनुमान जी को बहुत गुस्सा आता है, बेवजह उनके प्रभु श्री राम को दुहाई अथवा कसम दी जाती है। तो आपके किसी ही प्रिय लोगों की कसम बार बार कोई छोटी छोटी चीज़ों में देगा तो आप कितना खुश होंगे, कितना नाराज़ होंगे, आप खुद ही पता कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मुझे लगा आप लोगों को ज़रूर इस विषय में मैं बताती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाइएगा। और बाय बाय, थैंक यू। जय बाबा की, जय हो बजरंगबली की।